सर मेरे को ये बताइए, बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, सब ने अपने प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतार दिया है। आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है, कांग्रेस को किस बात का? सर मेरे को एक बात बताइए, गुप्त सूत्रों से पता चला था कि कुलदीप बिश्नोई की मैडम सोनिया गांधी से इंटरनल मीटिंग हुई है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? या साहब आप ये कह रहे हो कांग्रेस की टिकट लेने की लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर बड़ी वायरल हो रही थी कुलदीप बिश्नोई को लेकर। क्या इस लाइन के अंदर कुलदीप बिश्नोई भी है क्या, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे? क्या फिर से उनकी वापस आने की आशंकाएं जता रहे हैं क्या आप भी? ऐसी कौन सी चाबी वर्दी के रणजीत चौटाला का प्रचार ही नहीं कर रहे? जब भी हमने भरते बीजेपी में तो पहले कह चुका, बीजेपी एक पटका पर आती है गले में, और पटका पर आगे फिर उसको जैसे एक कुत्ते को घुमाया जाता है ना, ऐसे ये लोगों को घुमाते हैं बीजेपी के लोग को। बीजेपी में जो भी जाएगा वो खत्म हो जाएगा। यार मैं हूँ कंजप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बात करेंगे, कांग्रेस को लेकर बात करेंगे, हरियाणा कांग्रेस को लेकर बात करेंगे। जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, सभी पार्टियों ने अपनी जो टिकट है उसका बंटवारा कर दिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में नहीं आए। आखिर क्या कुछ वजह है? अगर विपक्षियों की बात करें तो विपक्षियों का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बनने के लिए तैयार नहीं है इस 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। अब इसी विषय को लेकर हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वजीर सिंह पुनिया जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से विरोधी लगातार हमला कर रहे हैं उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद नप्पा साहब। सर मेरे को ये बताइए, बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, सब ने अपने प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतार दिया है। आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है, कांग्रेस को किस बात का भय है जो अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक मैदान में नहीं आ पाए? विपक्षियों की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कोई राजी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं अगर कांग्रेस की टिकट कोई लेने वाला नहीं है, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कांग्रेस की टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। हर हमारी जितनी भी 10 लोकसभा के अंदर कहीं 30 कहीं 35 इतने लोगों ने अप्लाई किया था। और साहब आप ये कह रहे हो कांग्रेस की टिकट लेने की लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर बड़ी वायरल हो रही थी कुलदीप बिश्नोई को लेकर। क्या इस लाइन के अंदर कुलदीप बिश्नोई भी है क्या, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे? क्या फिर से उनकी वापस आने की आशंकाएं जता रहे हैं क्या आप भी? ऐसा है, ये तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है कुलदीप बिश्नोई के। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अभी पीछे रणजीत सिंह का आदमपुरा प्रोग्राम था और वहाँ पर बाप बेटा दोनों नहीं आए उसके प्रोग्राम में, और कोई उन्होंने मंच साझा नहीं किया। इसका साफ संकेत है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज़ है, और नाराज़ होना था क्योंकि वो 200 करोड़ का जो धनशोधन मामला था उनका पूरा हो गया। सर थोड़ा सा विषय पे आ जाते हैं कि विषय यही रहेगा ना कि आखिर टिकट क्यों नहीं दे पा रहे? टिकट आ जाएगी, 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। और जो ये विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कांग्रेस की टिकट लेने वाला नहीं है, कांग्रेस टिकट तो मैं ही मांग रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ पार्टी मेरे को दे दो, इस साल लोकसभा की मैं रणजीत सिंह को हरा सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी और जल्दी फैसला हो जाएगा, जल्दी हमारी लिस्ट आ जाएगी। और वो बीजेपी के और जितने ये जो पूरे ये जो वोट काटू हिसार में घूम रहे हैं इन सबको सबक सिखाएगी। और जनता पूरा मन बना चुकी है। यहाँ प्रदेश की 36 बिरादरी आज बीजेपी के खिलाफ है, और सारे हर गाँव कहीं चले जाओ एंटी बीजेपी वेव चल रही है, कहीं चले जाओ आप। सर मेरे को एक बात बताइए, गुप्त सूत्रों से पता चला था कि कुलदीप बिश्नोई की मैडम सोनिया गांधी से इंटरनल मीटिंग हुई है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा सच्चाई का देखो, वो मुझे इस चीज़ का पता नहीं मीटिंग का हुई है ना हुई है, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन ये थोड़ा हमें संकेत लग रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो बीजेपी से पूरी तरह नाराज चल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चाबी वर्दी के रणजीत चौटाला का प्रचार ही नहीं कर रहे? जब भी हम नहीं भरते बीजेपी में तो पहले कह चुका, बीजेपी एक पटका पर आती है गले में, और पटका पर आगे फिर उसको
उसको जैसे एक कुत्ते को घुमाया जाता है ना, ऐसे ये लोगों को घुमाते हैं बीजेपी के लोग को। बीजेपी में जो भी जाएगा वो खत्म हो जाएगा, किसी को उभरने देते नहीं। वहाँ तो 2 आदमियों की चलती है, तीसरे का तो नाम ही नहीं है, कहीं दिखा दो। तो भाई साहब, जिस प्रकार से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी जब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो उस समय एक खबर बहुत वायरल हो रही थी कि भाजपा सरकार कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है। अब जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, क्या इन बयानों पर आप मोहर लगा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक करियर जो खत्म करना चाहती है? क्योंकि अभी देखा गया ना तो लोकसभा की टिकट दी है कुलदीप बिश्नोई को, और ना उनके सपुत्र जो विधायक बने, ना उनको मंत्रिमंडल में जगह दी। ऐसा है, मैं तो पहले भी कहा था कि बीजेपी में जो जो लोग गए उन सबका कैरियर ने चौपट कर दिया। चाहे अब जो हमारे वीरेंद्र सिंह है, उनके बेटे जो सांसद हैं, वो बीजेपी के छोड़ के आ गए। बहुत लोगों ने बीजेपी छोड़ दी है, और इससे लगता है कि बीजेपी के अंदर कोई कैरियर नहीं है। ये तो एक वन वे सिस्टम है वहाँ पे, उसमें जो चला जाएगा वहाँ अगर उनकी जय जयकार करेगा तो रखेंगे, बाकी किसी को ऊपर नहीं देते। और चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी में जितने नेता गए सबने वापसी करी है। तो ये जो टिकट का वितरण अब तक नहीं हो पाया है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि जो बीजेपी सरकार के अगर मान लो संतरी मंत्री हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि भैया कोई टिकट नहीं ले रहा कांग्रेस की टिकट की तो बहुत मारामारी है, और 1-2 दिन में हमारी लिस्ट आ जाएगी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और इनके पास और कोई काम नहीं है। जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे जजपा का चाहे लोकदल का, इनके पास कोई काम नहीं है। जनता इनको कोई सुन नहीं रही। गाँव में जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इसलिए इनके पास और तो कोई प्रचार है नहीं, यही प्रचार करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं तुम्हारा तो हिसाब किताब जनता करेगी अब की बार 24 में। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, क्योंकि लोकसभा से आप भी प्रत्याशी हैं, आपने भी पर्चा भर रखा है, नामांकन भर रखा है, तो आखिर हिसार लोकसभा से आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं कि कांग्रेस को उतारना चाहिए? प्रत्याशी देखो तो हाईकमान फैसला करेगा। कुछ समीकरण आधार भी होते हैं, समीकरण भी होते हैं, उसके आधार पर, जाति आधार पर कई चीज़ें होती हैं टिकट की, किसको उतारेंगे। लेकिन जो भी आएगा कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट आएगा हिसार में कांग्रेस का, और पूरी कांग्रेस उसके साथ काम करेगी मिलजुल के। अच्छा, मेरे को एक बात और बताइए, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक युवा किसान नेता का इंटरव्यू किया था, तो किसानों की एक मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, और राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। तो क्या ये जो एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी ने अपनी मैनिफेस्टो में की है, क्या ये किसानों के वोट पाने के लिए किया है क्या? नहीं, ये कांग्रेस तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। जब भी हुड्डा साहब के लिए कोई कमेटी बनी थी 2014 से पहले, उसके अंदर भी उन्होंने रिकमेंड किया था कि C2 फॉर्मूला था, जिसके अंदर जो हमारा एमएसपी होगा उसका 50% उसमें ऐड और कर दो। वही तो स्वामीनाथन रिपोर्ट है। और अब की बार जो हमारा घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अभी एमएसपी को लीगलाइज करेंगे, 100% करेंगे, जो कांग्रेस कहती है वो करती है। क्योंकि 2022 ने तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में पहले कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी तो नहीं करी, खर्चे 4 गुने। लेकिन किसानों के साथ जो बर्बरता और जो गोलियां मारी किसानों की जो सादत हुई, इस अंग्रेजों का राज को भी अगर कहें तो वो भी अच्छा था। इससे तो इतना गंदा काम किसान के साथ इन लोगों ने किया है, और किसानों की बर्बरतापूर्ण जो इन्होंने कार्रवाई की है, जो पूरी चाहे बैरिकेटिंग करके, चाहे कांटेदार कील बिछा के, और उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी न जाने क्या क्या उनको परिभाषाएं दी गई हैं। मेरे को ये बताइए कि जिस प्रकार से अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इसको कृषि से जोड़कर देखा जाता है, मतलब किसान बहुत है, तो क्या आप क्या मानते हैं किसानों का रुख क्या रहेगा कांग्रेस को लेकर? यह हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसमें 70% के करीब लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। और उसमें 36 बिरादरी है। किसान को ये कौम नहीं होती, एक पूरी बिरादरी है ये, और इसमें सारे लोग आते हैं। और पूरा किसान वर्ग बीजेपी से पूरी तरह नाराज़ है, और बीजेपी को 2024 में सत्ता से चलता करेगा, और पूरी तरह इसका सफाया करेगा। पूरी किसान को आज बीजेपी के बिल्कुल विपरीत खड़ी है, और हर जगह वो उनसे सवाल पूछते हैं। ये तो आप कह रहे हो कि किसान बीजेपी के विरोध में खड़ी है, लेकिन चाह किसको रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं? किसान किसको चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी को चाह रहे हैं? उनको किसान को ये है कि अगर मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है बीजेपी का, बाकी नहीं कर सकता। इसलिए मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का है, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसान तहसीरी है। न कभी किसानों पर गोलियां चलाई, न कभी किसानों को प्रताड़ित किया, न कभी अपमानित किया किसानों को कांग्रेस के राज में। फिलहाल दोस्तों ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। इनका साफ तौर पर कहना है 2024 के इस चुनावों के अंदर जो है किसान वो मन बना चुके हैं कि
उनको कांग्रेस को लेकर आना है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या किसान कांग्रेस को चुनते हैं या फिर वह एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी मोहर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।